अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने वालों को मायरा हाशमी का सलाम। 8 मार्च आने वाला है यानी कि ख़वातीन का आलमी दिन और इस साल थीम रखा गया है 50-50 यानी कि मर्द और औरत को बराबर के हकूक हासिल है। क्या इस पर अमली तौर पर भी अमल किया जाता है या नहीं? इस हवाले से मेरे साथ एक ब्यूटिशियन ज़ोबिया साहिबा मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज की औरत बाइख्तियार है, औरत चाहे तो मुआशरे संवार देती है और औरत चाहे तो एक घर को उजाड़ भी देती है। लेकिन जिस तरह तशद्दुद किया जाता है, जिस तरह बहुत सी बातें की जाती है, दावे किए जाते हैं कि औरत को मुकम्मल हकूक जो है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये बातों तक बात महदूद है। तो इस हवाले से इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? औरत मार्च आ रहा है। अभी का जो औरत मार्च है, वो 2 ग्रुपों में तक़सीम हो गया है। एक तरफ जो अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर घूमता है और ऊपर लिखा होता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो दूसरी जानिब औरत जो है वो इस्लाम की तालीमात पर जो है वो अमल करती हुई हमें दिखाई देती है कि हमने इस्लाम के मुताबिक जीना है। लेकिन इस्लाम ने भी जो हकूक ख़ातून को एक को दिए हैं, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगी इन दोनों ग्रुप्स के बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि देखिए इस्लाम ने भी जो हकूक दिए हैं और दूसरी मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म आप जिसकी बात कर रही हैं, औरत तो दोनों तरफ हकूक माँग रही है। देखा जाए तो औरत तो दूसरी तरफ इस्लाम की तरफ भी हकूक माँगने के लिए खड़ी है हुँ, और दूसरी तरफ भी खड़ी है। वो हुँ, मार्च भी कर रही है लेकिन किस लिए? अपने हकूक के लिए। हुँ, एक तरफ कहा जाता है कि जी बराबरी दे रहे हैं, हुँ, लेकिन नहीं दी जाती। हुँ, हमारे मुआशरे में दी नहीं जा रही। कहा ज़रूर जाता है कि भाई हम औरत के हकूक दे रहे हैं, हम हुँ, औरत को फलाँ हकूक हक हुँ, देंगे, हम औरत को फलाँ हकूक देंगे। बट ऐसा नहीं, आप कहीं किसी तरफ भी नज़र घुमा लें। हुँ, बेटी पैदा होती है, मार दिया जाता है। जायदाद में बच्ची को हक नहीं दिया हुँ, जाता। तलाक दी जा रही है। ज़रा-ज़रा सी बातों पे औरत पे तशद्दुद किया जा रहा है। हुँ, औरत अपनी मनमानी क्यों कर रही है? हुँ, ये आपको हर जगह नज़र आएगा। हुँ। मर्द औरत के बराबर है, औरत मर्द के बराबर है, ये तो हमारे इस्लाम ने पहले ही कह दिया था। अच्छा, वही मुल्क तरक्की करते हैं यकीनन जो कि अगर हम लोग औरत की बात करें, समाज की बात करें, हुँ। मुल्क की बात करें, कौम की बात करें, जब वो एक पेज पर इकट्ठे हो जाते हुँ, हैं हुँ। और दूसरा तब तरक्की करते हैं कि जब हम ठान लेते हैं कि हमने मिलकर अपने मुल्क का नाम रोशन बिल्कुल। करना है और मुल्क की तरक्की करनी है। बेशुमार मिसालें हैं, मादरे मिल्लत की बात मादर करें आप मोहतरमा फातिमा हाँ, जना की और बीबी ये शहीद जो कि हमारी बिल्कुल। उम्मत मुस्लिमा की पहली और मैं वज़ीर-ए-आज़म उनके थी। बारे में यहाँ पे ये बात करूँगी कि पाकिस्तान की सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म जनाब बीबी शहीद जो थी वो थी हमारी बेनज़ीर भुट्टो और मैं कहती हूँ कि उन्होंने ये साबित किया कि औरत अगर चाहे तो एक सल्तनत भी सँभाल सकती हुँ, है और उन्होंने ये फ़र्क ख़त्म भी किया। हुँ, वो बाहर निकली, हुँ, औरतें भी निकली, हुँ, मादरी मिल्लत निकली, उन्होंने औरतों के लिए तहरीक चलाई, वो भी वो कामयाब हुँ, हुई। आप बहुत सारी मिसालें मदर टेरेसा को आप देख लें, हुँ, लेडी डायना को देख लें आप, हुँ। ठीक है? हमारी काफ़ी ऐसी आपको हमारी हिस्ट्री में नज़रें आएँगी। अच्छा, अभी ये तो औरतें है ही है जो कि जिन्होंने बाहर निकली तो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर दिया और मुल्क उनके नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है, ये औरत है, इसको औरत कहते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ था इचरा में और शहर बानो बिल्कुल। जो थी उन्होंने पुलिस ऑफ़िसर होने का अपना हक अदा कर दिया, एक और औरत होने का हक अदा कर बिल्कुल। दिया। उसकी हमें खुशी हुई देख के कि उसका एक जो सॉफ्ट इमेज था वो पूरी दुनिया में देखा गया। और मैं एक बात यहाँ पे भी करूँगी कि सलाम है औरत तुझे। हुँ, औरत करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है। हुँ, और जो हमारी इंस्पेक्टर थीं, उन्होंने औरत की इज़्ज़त को कैसे कवर किया, ये आप सब जानते हैं। हुँ, और मैं उनको भी सलाम करती हूँ। मैं यही कहूँगी सलाम है औरत तुझे। हुँ। हम वरना हमारे यहाँ पे जहालत की कमी नहीं है। हमारा मुल्क बहुत से लोग ऐसे जो जहालत में गिरफ्तार हैं। आज भी मुझे अपने मुआशरे में ये देखने को नज़र आता है कि जब एक ख़ातून, एक बेटी आगे जा रही होती है, तो उसकी ग्रुपिंग शुरू हो जाती है, उसको रोक दिया जाता है किसी न ऐसे किसी ही तरीके से और तशद्दुद का निशाना नहीं थम सका, बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है गैरत के नाम पर। बेटी अगर काम करने के लिए बाहर निकले, तो रोक दिया जाता है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या ज़माना क्या कहेगी। कहेगा, बातें होंगी, फैमिलीज़ की सबसे बड़ी बातें सामने जो है वो आ जाती है। ये कैसे कम हो सकती है? देखिए बात वही है, मर्द और औरत बराबर। ठीक है? जब तक हुँ, मर्द औरत के बराबर नहीं चलेगा, औरत मर्द के बराबर नहीं चलेगा, ये कभी नहीं हो हुँ, सकता। आज भी माशरे में ऐसी ख़वातीन भी हैं, जो बहुत कामयाब हैं, हुँ, लेकिन उनकी कामयाबी को रोका गया है। हुँ, अब मैं सबसे बड़ी मिसाल किनको दूँगी? डॉक्टर आफ़िया को दूँगी, हुँ। कि मुझे उनसे उनका बात करते रोना आ रहा है कि उन जैसी औरत, बासलाहियत औरत, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सके। ये किस चीज़ की मिसाल है मुझे बताएँ?
और एक तरफ ऐसी औरत जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं हम्म, और एक के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, ये इंसाफ नहीं है। बिल्कुल। मर्दों को निकलना चाहिए, मर्दों को बताना चाहिए यार एक औरत है, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। मुझे लगता है कि जी, अगर मर्द हमारा साथ दे और हमारे शाना बेशाना खड़े हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक नहीं रोक सकती। सकती। मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल किनकी दी? ये कैसे कम हो सकता है जो अभी अदम इस्तेहकाम है हमारे पाकिस्तान में खासकर खवातीन के लिए? कि ख़वातीन के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहली बात इज़्ज़त। औरत है तो जहान में खूबसूरती है, माँ है तो घर में खूबसूरती है, बेटी है तो खूबसूरती है, शरीके हयात है तो खूबसूरती है। हुँ, इसी तरह मर्द के साथ जब औरत कहीं खड़ी होती है यूं शाना बशाना तो तरक्की होती है। हुँ, और मर्द जब उसको कहते हैं ना कि अब क्या मिसाल कहते हैं कि मर्द कामयाब, मर्द के पीछे औरत का हाथ है और बेसिकली औरत ही सब कुछ है, अच्छा औरत नहीं है तो कुछ नहीं है। जो औरत एक बेटे को जन्म देती है तो फिर वही बेटा जब कुछ सालों बाद बड़ा हो जाता है तो वही बातें करने लग जाता है कि इज़्ज़त है, माँ को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बेटी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बहन को नहीं निकाला जाता। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो कि आज भी चारदीवारी में बंद है, जबकि हमारे पाकिस्तान में अब तरक्की हो रही है, हमें नज़र आ रही है कि जी, चारदीवारी की बंदी हो या फिर किसी फ़ील्ड में काम करने वाली खातून हो, वो कामयाब हो सकती है अगर घरवाले उसका साथ दें तो। बिल्कुल ऐसे ही है। और यंगस्टर हमारी जो कि हमारी कौम का सरमाया है। हुँ, और देखिए कोई बच्ची घर से बाहर निकलना चाहती है तो उसको इजाज़त देनी चाहिए, बल्कि उसके साथ चलना चाहिए, हुँ, उसको आप सपोर्ट करें क्योंकि उसके अंदर ये अवेयरनेस है, वो करना चाहती है, आप हुँ, उसको क्यों नहीं करने देते? हुँ। इज्जत के नाम पे ये चीज़ मत रोकें। कोई पैगाम छोटा-सा शायरी की शक्ल में या कुछ भी? जी, मैं तमाम ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली ज़रूर ये बात करूँगी कि अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती। जी, अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत ना होती। वाह! क्या बात है। इन अल्फ़ाज़ों पे गौर भी करना है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना जज़ाकल्लाह। कीमती वक़्त दिया। अभी चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन आ रहा है और आज की बेटी बता रही है कि हम ही है वो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, हम हैं अपने इस्लाम को आगे ले जाने वाली। तो हम भी यही चाहते हैं हदूदों को मत भूलिए और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात मत कीजिए, बल्कि अपने घर वालों की इज़्ज़त को देखिए और घर वालों को मनाएँ ज़बरदस्ती कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो इज़्ज़त का ख़्याल रखते हुए आप दुनिया की हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान मायरा हाशमी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।